हेलो गाइस, कल जो आपका भौतिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, आज की इस वीडियो के माध्यम से एग्जैक्टली पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। अगर कल आपको 70 में से 70 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आपको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सारे आपको नोट करते जाने हैं, क्योंकि आप वीडियो देख लेंगे आप क्वेश्चंस भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप सही से इसको नोट करेंगे और बार बार यहाँ पे रिवीजन करेंगे तो 70 में से 70 मार्क्स आपको कल मिलेंगे। एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से आपके लिए दिए रहेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। तो ये सारे दिशा निर्देश आपको अपने हिसाब से पढ़ लेने हैं। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बताना स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। एक एक नंबर के साथ सही विकल्प आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन घ यहाँ पे आपको लगा लेना है। एक अंक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है, आप सभी को पता होगा। किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य क्या हो सकता है? तो देखिए विस्थापन हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन ख आपको लगा लेना है। रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे धनात्मक होगा। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाओं में संचित ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा होती है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बल के बराबर होती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो बल आघूर्ण का विमेय सूत्र क्या होगा? चलिए बल आघूर्ण का विमेय सूत्र आपको दिखा देते हैं, ml/t-2। इसके बाद है आपका बिलियर्ड बॉल की गति कैसी होती है? तो द्विविमीय गति होती है। नेक्स्ट है आपका 1 किलोवाट घंटा जूल होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3.6 × 10⁻⁶ की घात। रॉकेट नोदन का सिद्धांत खालिस्तान पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी के आगे देखिएगा, मैं पूरा पेज पलट लेता हूँ आपको संपूर्ण क्वेश्चन आपको दिखाना। तो गाइस ये सेकंड पेज पर दिए गए हैं क्वेश्चंस, इनको भी हम देखेंगे। तो गाइस इसके बाद आपका शक्ति का मात्रक होता है, तो वाट होता है। इसके बाद आपका प्रकृति में बल सदैव होते हैं, तो युग्म अर्थात जोड़े में होते हैं। इसके बाद आपका क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान खालिस्तान होता है, तो 0 होता है। इसके बाद देखिए आप एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, ये भी आपके एक एक नंबर के यहाँ पे 7 पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका दिया गया है, 2 विमाहीन भौतिक राशियों के नाम लिखने थे, तो एक कोण हो जाएगी और एक विकृति हो जाएगी। प्रक्षेप गति में कौन सी राशि नियत रहती है? तो त्वरण, वेग और विस्थापन नियत रहती है। 2 समान और विपरीत सदिशों को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद दिया गया है स्प्रिंग के नियतांक का विमीय सूत्र और ऐसा ही मात्रक लिखना है, तो K = F/x इसका यहाँ पे देखिए सूत्र होता है, और यहाँ पे जो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका, क्या कोई उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है? तो ये आपको बताना है कमेंट करते। संवेग का ऐसा ही मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है, तो संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका ml/t⁻, और किलोमीटर प्रति सेकंड इसका यहाँ पे जो मात्रक होता है, और जो यहाँ पे विमीय सूत्र है ml/t⁻। इसके बाद नेक्स्ट आपका नियत वेग में गतिशील वस्तु का त्वरण होता है, तो 0 होता है। इसके बाद देखेंगे हम सही जोड़ियां, तो देखिए केल्विन का मिलान करेंगे हम मूल मात्रक से। सदिश राशि, तो सदिश राशि का हम मिलान करेंगे वेग से। कार्य, तो कार्य का मिलान करेंगे हम अदिश से। इसके बाद है आपका शक्ति, तो शक्ति का मिलान करने वाले हम वाट से। इसके बाद है आपका देखिए कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन का मान जो होता है रेडियन में होता है, तो रेडियन से करेंगे हम मिलान। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा ऊर्जा, तो ऊर्जा का जो मिलान करने वाले हम जूल से करेंगे। और लास्ट आपका बचता है विस्थापन का परिणाम, तो कार्य से इसका मिलान हम कर देंगे। इसके बाद है आपका मात्रक क्या है समझाना है आप। तो गाइस सॉल्यूशन की PDF को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे studynotespj.com, कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिएगा आपको MP बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप MP बोर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। नीचे जैसे ही आएंगे आप देखिए सभी जो क्लासें हैं सभी के सॉल्यूशन डल चुके हैं। देखिए 9th 10th 11th 12th। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th की PDF डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, फिर एक ऐड आ जाएगी, इसको आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज, फिर नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे ये पेपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संपूर्ण पेपर भी आपको दिखाया गया है। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया है पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संपूर्ण PDF सॉल्यूशन के साथ दिख जाएगी। देख लीजिए आप क्लास 9th की संपूर्ण PDF सॉल्यूशन के साथ दी गई है। इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दी जाती है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है।
सो गाइस इसके बाद आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 5वां में रहेगा मात्रक क्या है, 8वां में रहेगा व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, 6वां रहेगा आपका एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण बताना है, प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं बताना है आपको, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है यह भी समझाना है, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, एक समान और परिवर्तित त्वरण को परिभाषित करना है आपको, आवेग क्या है इसका SI मात्रक आपको बताना है, संवेग संरक्षण का आपको नियम लिखना है। तो ये सारे 2-2 अंक वाले आपके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे संवेग को आपको परिभाषित करना है, ये भी 2 अंक में पूछा जाएगा। घर्षण किसे कहते हैं तो घर्षण को भी समझाना है। 2 सदिशों का योग अधिकतम तथा न्यूनतम होता है ये आपको बताना है। 2 सदिशों के गुणनफल में दो सदिशों के गुणनफल के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन बल को आपको परिभाषित करना है, अथवा में रहेगा घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय आपको बताना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13 आपका स्टार्ट हो जाएगा। विमीय समीकरण किसे कहते हैं इसके उपयोग आपको लिखना है। अथवा में रहेगा निरपेक्ष तथा आपेक्षिक त्रुटि से आप क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का सूत्र आपको बताना है। अदिश एवं सदिश राशियों में आपको अंतर बताना है। अथवा में रहेगा अदिश तथा सदिश राशि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ऊर्जा और शक्ति में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे गतिमान वस्तु के संवेग वह गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित आपको करके समझाना है। तो ये 3-3 अंक वाले यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गए हैं 13वां से हो गए हैं। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16वां, घर्षण में होने वाले लाभ तथा हानियां लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप देख सकते हैं, ऊर्जा और शक्ति में आपको अंतर स्पष्ट करना है। किसी गतिमान वस्तु में वह गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित आपको करना है। इसके बाद देखिए आप 16वां का अथवा एक समान त्वरित गति में ग्राफ खींचकर आपको समझाना है। 17वां में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको आपको समझाना है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों के आपको विमेय सूत्र लिखने हैं। प्लांक नियतांक, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रत्यास्थता गुणांक और स्प्रिंग का बल नियतांक। इसके बाद नेक्स्ट आपका अथवा रहेगा, इसी में ऊर्जा संरक्षण का आपको नियम लिखना है तथा ऊर्जा रूपांतरण के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। 18वां रहेगा आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं, इसके व्यंजक व्युत्पन्न करना है। एक समान वृत्तीय गति तथा कोणीय गति में संबंध स्थापित। यहाँ पे 19वां है, देखिएगा आप यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति और गतिज ऊर्जा से आप क्या अभिप्राय है इसका व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो ये 5-5 अंक वाले 2 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से 5-5 अंक वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, 18वां और 19वां। और यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे जो 17वां दिया गया है 4 अंक वाला है। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर पूरा बनने वाला है।